मंडावा किला राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक किला है जो न केवल अपनी मजबूत बनावट के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी गौरवशाली विरासत, वीरता और राजपूताना शान का प्रतीक भी माना जाता है। यह किला झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में स्थित है और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंडावा किले का निर्माण सन 1755 ई में मंडावा के शेखावत शासक ठाकुर नवल सिंह ने करवाया था। उस समय यह किला केवल एक निवास स्थान नहीं था बल्कि व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य दुर्ग भी था। शेखावाटी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले रेशम मार्ग और ऊंट कारवा मार्गों की सुरक्षा के लिए इस किले की स्थापना की गई थी। मंडावा किला ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण दूर से ही दिखाई देता है और दुश्मनों पर नजर रखने में सहायक था। इसकी विशाल दीवारें, मजबूत बुर्ज और ऊंचे प्रवेश द्वार इसे अभेद्य बनाते थे। किले के मुख्य द्वार पर आज भी लोहे की मोटी कीलें लगी हुई हैं, जिनका उद्देश्य युद्ध के समय हाथियों के आक्रमण को रोकना था। किले में प्रवेश करते ही शेखावाटी कला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। अंदर बने महल, दीवान खाने और गलियारे सुंदर भित्ति चित्रों और भव्य सजावट से सुसज्जित हैं। इन चित्रों में भगवान कृष्ण, रामायण, महाभारत, राजपूताना युद्ध दृश्य और अंग्रेजी शासनकाल की झलक भी दिखाई देती है। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसे शेखावाटी क्षेत्र की पहचान केवल उसकी भव्य हवेलियों से नहीं बल्कि यहाँ के वीर शेखावत राजपूतों की तलवारों से बनी है। इसी वीर भूमि पर स्थित है मंडावा, जो अपने किले और युद्धों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मंडावा केवल एक कस्बा नहीं था बल्कि यह शेखावाटी की सैन्य शक्ति और स्वाभिमान का केंद्र हुआ करता था। युद्ध की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी के समय शेखावाटी क्षेत्र छोटे छोटे ठिकानों में बंटा हुआ था। जयपुर रियासत, मुगल साम्राज्य और बाद में मराठों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। मंडावा पर शासन करने वाले शेखावत राजपूत किसी भी बाहरी सत्ता को कर देने या अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इसी स्वाभिमान ने मंडावा को कई युद्धों का मैदान। यह किला व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखता था, जिससे यहाँ की सत्ता आर्थिक रूप से भी मजबूत थी। यही कारण था कि जयपुर के कछवाहा शासक और मुगल सूबेदार इस किले को अपने अधीन करना चाहते थे। पहला बड़ा संघर्ष जब जयपुर की ओर से मंडावा पर कर लगाने का आदेश भेजा गया, तब मंडावा के ठाकुर ने इसे ठुकरा दिया। यही से युद्ध की चिंगारी भड़की। जयपुर की सेना ने मंडावा को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन शेखावत राजपूतों ने हार नहीं मानी। किले की मजबूत दीवारें, सीमित लेकिन प्रशिक्षित सैनिक और युद्ध कौशल ने दुश्मनों को कई दिनों तक आगे नहीं बढ़ने दिया। शौर्य और बलिदान कहते हैं कि इस युद्ध में मंडावा के सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध किया। जब गोला बारूद और भोजन समाप्त होने लगा, तब भी राजपूतों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। महिलाओं ने भी किले के भीतर से सैनिकों की सहायता की। कहीं तीर बनाए गए, कहीं घायलों की मरहम पट्टी हुई। कुछ कथाओं में जौहर की तैयारी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि अंतिम क्षणों में समझौते की स्थिति बनी। मराठों से टकराव 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का आतंक पूरे राजस्थान में फैल चुका था। मराठा सेनाएं लूट और कर वसूली के लिए शेखावाटी तक पहुंच गईं। मंडावा भी उनके निशाने पर था। मराठों की तेज घुड़सवार सेना के सामने कई रियासतें झुक गईं, लेकिन मंडावा ने फिर प्रतिरोध किया। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ, पर अंतः राजनीतिक समझौते के तहत मंडावा को सीमित कर देना पड़ा। अंग्रेजों का दौर। जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, तब मंडावा और अन्य शेखावाटी ठिकानों को समझ आ गया कि अब तलवार से ज्यादा राजनीति और समझौते की जरूरत है। मंडावा ने अंग्रेजों से संधि की, जिससे बड़े युद्ध टल गए, लेकिन शेखावतों का स्वाभिमान कायम रहा। युद्धों का परिणाम। इन युद्धों ने मंडावा को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। मंडावा किला शेखावाटी की अडिगता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। आज भी किले की दीवारें उन तलवारों की आवाज और रणबांकुरों के बलिदान की कहानी सुनाती हैं। कहानी का सार। मंडावा शेखावाटी के युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं लड़े गए, बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता और राजपूताना गौरव के लिए थे।